हेलो स्टूडेंट्स। आप में से भी बहुत सी मेरी फ्रेंड्स ये सोचती होंगी कि मैं अपनी लाइफ को बदल लूंगी, मैं अपनी लाइफ में अच्छे परिवर्तन लाऊंगी, मैं अपनी लाइफ को इस लेवल पे लेके जाऊंगी कि हर कोई कहे कि वाह क्या लाइफ और क्या इंसान है। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं और आप उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन हर दिन वही कल से करूंगी, कल मैं एक नई शुरुआत करूंगी, कल मैं ये कर ही लूंगी, मतलब ऐसे ऐसे विचार करते हुए आप हर दिन बिता रही हैं और वो कल आ ही नहीं रहा है। और आप सभी जानते हैं कि अगर आपने इस कल को एक्सेप्ट नहीं किया तो बाद में आप कहेंगी कि काश ऐसा हुआ होता तो मेरी लाइफ कुछ ऐसी हो जाती, काश मैंने ये किया होता, काश मुझे किसी ने ये कहा होता तो आज मेरी जो लाइफ है वो ऐसे ना होकर पता नहीं बहुत जो आपने सोचा है उस लेवल की हो जाती। अगर आप भी इसी मोड़ पर अटके हुए हैं, हर दिन एक नई शुरुआत चाहते हैं और पता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, आप जानती हैं कि कौन सा कदम उठाने भर से आप कहां पहुंच सकती हैं, फिर भी उस कदम को या तो उठाने से डरती हैं या फिर अपने हालात और परिस्थितियों में फंसते हुए उस कदम को ठुकरा रही है कि नहीं आज नहीं कल से करूंगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको जो कुछ करना है अपनी लाइफ में, आपको जहां कहीं पर भी पहुंचना है वहां केवल आप खुद पहुंच सकती है। आपको कोई आकर ये नहीं कहेगा कि आप वो करिए, क्योंकि आज हर किसी को अपना काम निकलवाना है, हर किसी को आपसे अपना मतलब निकलवाना है। आप अगर अपने लिए कुछ समय निकालेंगे, अपने लिए वो स्टैंड लेंगे कि हाँ मुझे कुछ करना है और धीरे धीरे ही सही एक शुरुआत करेंगे तो एक वक्त के बाद आपको बदलाव दिखाई देगा। आप चाहें कि आज मैं सब कुछ एकदम से बदल लूं तो शायद ना हो, लेकिन छोटे छोटे बदलाव आप करते हुए अपनी लाइफ बदल सकती है। मैं खुद अपना एग्जाम्पल दूं, एक वक्त था जब मैं पूरी तरह से आस ही छोड़ चुकी थी कि मुझे भी अपनी लाइफ में कोई बदलाव देखने को मिलेगा, मेरी भी लाइफ कहीं आगे जा सकती है या फिर मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। फिर वो एक विचार, फिर वो एक कदम जो मैंने उठाया, उसकी वजह से मैं अपनी नई राह बना पाई, अपने लिए एक सुनहरा सपना देख पाई, उसके लिए मेहनत कर पा रही हूँ और आज आप जैसी अनगिनत बहनों से भी ये कह पा रही हूँ कि हमें आगे बढ़ना है, हमें बहुत कुछ करना है। तो वो बदलाव का पहला कदम आप ही को उठाना है और आप ही अपनी लाइफ को बदल सकती हैं। पहला बदलाव, अपने लिए हमेशा आप पॉजिटिव सोचेंगी। आपको प्रॉमिस करना होगा कि कभी भी मैं अपने प्रति नेगेटिव नहीं सोचूंगी। मैं जैसी हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मुझे किसी भी काम को करने की कोई रोक नहीं है, मैं हर काम में बहुत अच्छी हो सकती हूँ, बस मुझे मेहनत करनी है, बस मुझे अपने ऊपर काम करना है। और आप करेंगी, 100% करेंगी अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो ये है कि आप कल पर नहीं टालेंगी, आज ही उस काम की शुरुआत करेंगी जिसको आप करना चाहती हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, चाहे आप स्टडी में ही अगर आगे बढ़ना चाहती हैं तो उस पर भी आज ही आप काम करेंगी। आपको किसी भी काम को टालना नहीं है, उसकी रूपरेखा अगर आज सोची है तो बस आज ही से उसका क्रियान्वयन भी कर देना है, उसे आज ही स्टार्ट कर देना है। ये काम हमें सीखना होगा, हमें आलसी प्रवृत्ति जो है वो छोड़नी होगी। तीसरा और एक ऐसा काम जिसको करने से हम में मजबूती आती है वो ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट करते हुए अपने स्वास्थ्य का आप पूरा ध्यान रखेंगी। कल का जो वीडियो हमारा गया था उसमें भी मैंने आपको आपके स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ बिंदु शेयर किए हैं। अगर आप वैसा कुछ अपने अंदर फील कर रही हैं तो एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपकी काफी मदद हो सकती है। इसी के साथ आपको एक काम जरूर करना है, वो ये है कि आप अपने गोल्स को लिखने लग जाइए कि हाँ जो भी विचार आता है, देखो हम जब भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी अपने प्रति कन्वेंसेशन करते हैं कि हाँ आज मैं एक विचार आया था मेरे मस्तिष्क में कि मुझे ये काम करना चाहिए,
ठीक है, मुझे इस काम को इस तरीके से करना चाहिए। जो भी विचार आपके आते हैं ना, उसे आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा आपके साथ कई बार होगा कि कई अच्छे विचार आपके मस्तिष्क में उस समय आए हैं और आप सोचते हैं कि कुछ देर बाद इस पर मैं और अच्छे से विचार करूंगी या फिर मैं कल इस पर गौर करती हूँ। और हो सकता है काम में बिजी रहने की वजह से या फिर किसी भी कारणवश आप उस बात को भूल जाएंगे, आप उस बात पर अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे फिर से, जो एग्जैक्टली उस समय आपके मस्तिष्क में आया था। तो आप कोशिश किया करो, जब भी आपको लगता है कि कोई पॉजिटिव थॉट आपके मस्तिष्क में आया है और आप पूरी तरह से उस काम को करने के लिए एलिजिबल हैं, तो उस थॉट को कहीं लिख कर छोड़ दो, जहां पर भी आप लिखते हैं। और अपने लिए एक पर्सनल डायरी जरूर रखा करो, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग, चाहे रफली क्यों ना लिखते हो, चीजें लिखते रहें। इससे होगा ये कि हमें पता रहेगा कि हम चाहते क्या हैं, हमारे विचार किसके प्रति कैसे आ रहे हैं, कौन सा बिंदु है जिस पर मैंने ये विचार किया था। और कई बार तो ये जो लिखने का काम है, आप अपनी नेगेटिव थॉट के लिए भी कर सकते हैं कि आपको अगर कोई बात नेगेटिव अपने मस्तिष्क में आती है, किसी के प्रति आती है, या फिर आपको लगता है कि उसने मुझे ऐसा कहा, इसके वजह से मेरे अंदर ये बात उठी है, ये गुस्सा मुझे आया है, तो जो भी आपके मन में आए ना, उसे लिख कर छोड़ दो। इससे होगा ये कि मस्तिष्क शांत होगा, आप बहुत अच्छे से अपने आप को रिलैक्स फील करेंगी और जो गुस्सा सामने वाले पे निकालने वाले थे, वो भी आपको अब निकालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप भी सामने वाले जैसे हो गए तो उसमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा। तो अपने आप को गलत बनाने से अच्छा है कि अपने आप में एक पॉजिटिव चेंज लाना कि भाई नहीं करनी मुझे बहस, मुझे नहीं करना किसी से भी कोई सवाल जवाब, मुझे अपनी लाइफ में अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज चाहिए। मैं एक अलग ही लेवल की जिंदगी चाहती हूँ, मुझे जीना है, मुझे हर समय अपने आप से लड़ना है, अपने आप को अपनी उम्र से ज्यादा मैं करना चाहती हूँ। अगर आपकी उम्र एक मान लीजिए 30 से लेकर 35 या 40 के बीच है और आप सोचती हैं कि वक्त तो जा चुका है, तो आप एक बात तो ये ध्यान में रखें कि अपनी सोच को बदल दें। आप सोचें कि मेरी उम्र अभी भी क्या है, 20 से 25 साल के बीच है, अभी भी वो वक्त है जिसमें मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और अगर आपको एज से ज्यादा लगना, मतलब आप अपना केयर नहीं करते हैं, एज से बड़े लगते हैं, तो भी उस पर भी मैं काम करूंगी। कैसे कि हाँ, मुझे अपनी केयर करनी चाहिए, और अपनी केयर जब हम करते हैं तो एज से हम छोटे तो लगते ही हैं, साथ ही साथ अंदर से भी हम फिट होते हैं। और ये जो पॉजिटिव माइंडसेट आता है ना, ये बहुत कुछ करने के लिए हमें बाध्य करता है। अपने बदलावों के लिए मैंने आपको सारे बिंदु शेयर किए हैं कि आप अपने बदलाव कैसे कर सकते हैं। आपको हमेशा अपने प्रति सजग रहना है, अपने आप से लगाव रखना है और इतना शानदार जीवन जीना है कि दूसरा भी कहे कि यार क्या जिंदगी है इसकी। ऐसा नहीं कि टूटी फूटी सी लाइफ आपने होने दी है। देखो, ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए जिम्मेदार है, कई बार उसके लिए परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं। लेकिन अगर हम उस परिस्थिति से लड़ेंगे नहीं, अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं करेंगे, तो परिस्थितियां तो हावी होंगी और हम टूटेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव सोच हमारी ये जो लाइफ है ना, इसे बदल सकती है। हम सभी के पास घर गृहस्थी है, बच्चे हैं, परिवार है, पता नहीं अनगिनत काम है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम हैं, और हम हैं तो ही ये सब कुछ हम बैलेंस कर सकती हैं, सबको अच्छे से चला सकती हैं। तो पहले कुछ मिनट, कुछ घंटे आप अपने लिए निकालें, चाहे वो आधा घंटा ही क्यों ना हो। पहले खुद का करें, उसके बाद अपने गोल्स के बारे में भी सोचें, अपने बच्चों का सोचें, और फिर अपनी फैमिलीज वगैरह के अदर सदस्यों के बारे में आपको सोचना चाहिए। एक छोटा सा बदलाव आपकी लाइफ बदल सकता है, और वो छोटा सा बदलाव है अपने सपनों के प्रति सजग होना, अपने सपनों के लिए खड़े होना और अपने सपनों पर काम करना। सपने एक दिन में चलो पूरे नहीं हो रहे हैं, मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन एक वक्त पर तो पूरे हो रहे हैं। और उस वक्त के लिए अगर आज आप शुरुआत करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही अपने सपने की ओर बढ़ते हैं, तो कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोक सकता। मुसीबतें हर एक काम के बीच आती हैं। अगर आपने कुछ सोच लिया है कि मुझे इस रास्ते चलना है, इधर जाना है, तो ये भी मान लीजिए कि इतने रोड़े आएंगे, इतनी ज्यादा मुसीबतें आएंगी कि आपको हर वक्त लगेगा कि मैं इस काम को छोड़ दूं।
और ये रियल फैक्ट है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी काम स्टार्ट करने का सोचिए, कुछ भी करते रहिए, जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाते ये रोड़े और ये जो रुकावटें हैं वो नहीं रुकेगी। बस आपको करना ये है, इनसे लड़ते रहिए। साथ ही साथ अगर आप सोचते हैं कि 7 से 8 घंटे का रोज टाइम नहीं मिल रहा है तो मेरा पढ़ना बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तैयारी नहीं कर सकती, अगर आपको 1 से 2 घंटे भी, 2.5 घंटे भी मिल रहे हैं तो भी आप तैयारी कर सकती हैं। क्योंकि ये परिस्थितियां है ना, इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। उसे पता चल जाता है कि अगर टाइम ही कम मिलता है पढ़ने का, मेरे पास बिल्कुल भी ऐसा मतलब पूरे सोर्सेज नहीं है, तो जो है ना उसका मैं फायदा उठाऊं। अंदर से एक पॉजिटिविटी आती है। उस बंदे को पता रहता है कि इतने से टाइम में मुझे कैसे उस टॉपिक को कैच करना है, कैसे उस पर काम करना है, और रियल में उसी व्यक्ति की किस्मत भी साथ देती है। तो आज से आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचेंगी, हमेशा खुश रहेंगी, साथ ही साथ अपने प्रति आप सजग रहेंगी। क्योंकि हम जब तक एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, हम जब तक अपनी बात को अपने ऊपर, जो हम सोचते हैं बहुत अच्छा सोचते हैं हम हमारे लिए, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, तो उस चीज को अप्लाई कीजिए ना, कीजिए, प्लीज कीजिए। इससे आपकी लाइफ, हर रिश्ते में भी सुधार आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपकी लाइफ खुद की ही बदलेगी, आपका हर रिश्ता सुधर जाएगा। आई थिंक आपने ये जो मैंने कहा उसको समझा होगा, और आज से ही आप अपने जो भी काम पेंडिंग छोड़ के किसी ना किसी आलस में जी रहे हैं तो उसे बिल्कुल नई शुरुआत करने वाले हैं, आलस को त्यागने वाले हैं और अपनी लाइफ को धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ाने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।